आप सभी का स्वागत है। स्टूडियो में जितने भी टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं, मैं आप सभी का समर कैंप के चतुर्थ दिवस में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल आपने फरमाइश की थी कि संडे को भी समर कैंप ऑन रहेगा, तो हमने आपका निवेदन स्वीकार किया और आज हम कुछ विशेष कार्यक्रम लेकर के आपके सम्मुख हैं। मेरा एक बार पुनः सभी टीचर साथियों से अनुरोध है, कृपया ध्यान देंगे। आप नोट कर लें आप पेंसिल या कलम जो भी आपके पास है उसे नोट कर लें। प्रत्येक बच्चे का नाम और उसकी कक्षा आज या कल तक आप हमको भेज देंगे, ताकि हम प्रत्येक बच्चे को महानिदेशक महोदय की ओर से ई सर्टिफिकेट दे सकें। आप बिल्कुल इतनी तैयारी कर लीजिए। केवल बच्चे का नाम, कक्षा और विद्यालय का नाम, केवल इतना चाहिए। ये आप तैयारी कर लें। इसके बाद आपके संस्थाध्यक्ष यदि समर कैंप में हैं तो उनका नाम भी लिखें, आप अपना नाम भी लिखें। मैं अपने टीचर साथियों से बहुत ही विनम्रता से उनकी ये तारीफ करना चाहूंगा कि आप संडे को भी यहाँ पर हैं, और जैसा कि हमने डीजी साहब ने आदेश किया है कि इस समर कैंप में आप समर वैकेशन में रहते हैं, फैमिली के साथ कहीं पिकनिक में जाते, लेकिन आपने वो सब छोड़ करके बच्चों की खुशी के लिए समर कैंप में प्रतिभाग किया। मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं आपकी तारीफ कर सकूं, लेकिन इतना जरूर है कि जितने भी दिन आप समर कैंप में रहे उसका विशेष प्रतिकर अवकाश, जैसा कि पत्र में लिखा हुआ है, आपको देय होगा। इस चीज का आदेश पहले ही जारी हो चुका है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो बात कर ली जाएगी। मैंने अपना परिचय साथ दिया नहीं। मैं बीपी मेंदोली हूं, भगवती प्रसाद मेंदोली, समग्र शिक्षा में स्टाफ ऑफिसर हूं और फिलहाल इस कार्यक्रम को आजकल कोऑर्डिनेट कर रहा हूं। बहुत अधिक न कह करके आपकी कुछ क्वेरीज होंगी तो आज आधा घंटा लास्ट में बात करेंगे, क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं। मैं अब अधिक समय नहीं लेते हुए सीधे आज के सेशन जो कि योगा का है, आपने एक योगा का सेशन पहले लिया, शायद परसों लिया था ना। आज आप योगा में थोड़ा एडवांस सीखेंगे। तो हमारे बीच में हमारे एक्सपर्ट हैं, ट्रेनर हैं, श्रीमती अमिता रावत है, श्रीमती विजया शर्मा है और श्रीमती अनीता गैरोला सती हमारे तरफ से है ना। तो वो है 3 योगा इंस्ट्रक्टर्स, और ये बेसिकली 2 हमारे टीचर्स हैं हमारे स्कूल्स के, और लगातार यही कार्यक्रम नहीं, अन्य कार्यक्रमों में ही लगातार प्रतिभाग कर रहे हैं। तो मैं आप तीनों इंस्ट्रक्टर्स योगा के का भी हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और अपेक्षा करता हूं कि जो आप सेशन देंगे वो हमारे सभी बच्चों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। आपसे निवेदन रहेगा कि आप थोड़ा सा चेयर्स को भी हटा लेंगे अपनी, ताकि आप आराम से मैट, मैंने परसों एक दिन कहा था कि मैट नहीं है तो कोई चटाई इत्यादि में आप बैठ करके भी कोई आसन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो अपना स्पेस बना लें थोड़ा सा, जितना भी हो सकता है। अब मैं सीधे आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती अमिता रावत, श्रीमती विजय शर्मा और श्रीमती अनीता सती गैरोला। आइए। नमस्कार। चतुर्थ दिवस के प्रथम सत्र में आप सभी का स्वागत। आइए योग का सेशन हम प्रारंभ करते हैं। हाँ, मैं अमिता रावत यूपीएस परेड ग्राउंड स्कूल से हूँ। सभी लोग अपने आसन पर बैठें। ओम ध्वनि 3 बार, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। ओम ध्वनि के लिए गहरा सांस भरें, ज्ञान मुद्रा लगाएं, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ओम
ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को जोड़े, हाथों को रब करें, इस ऊर्जा को अपने चेहरे पर धारण करें। आज सर्वप्रथम हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम में हम 2-3 बातें आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले जहां पर कुंभक कहा जाएगा, बाह्य कुंभक, आंतरिक कुंभक। बाह्य कुंभक का मतलब श्वास को बाहर खाली करना और श्वास को होल्ड करके रखना अपनी क्षमता के अनुसार। आंतरिक कुंभक जब हम श्वास को अंदर भरें और अंदर होल्ड करके रखें, वो आंतरिक कुंभक है। इसके बाद मूल बंद आएंगे, 3 प्रकार के बंद, मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। मूल बंद का मतलब निष्कासित अंगों को अगर आप ऊपर की होल्ड करके रखेंगे वो मूल बंद होता है। उड्डयन बंद नाभि को रीढ़ से लगाने को उड्डयन बंद कहते हैं। और जालंधर बंद जब ठोड़ी को हम कंठकूप से लगाते हैं इस तरह से, उसको हम जालंधर बंद कहते हैं। जहां पर तीनों बंद कहे जाएंगे वहां पे आपको क्रमशः तीनों बंद लगाने हैं और क्रमशः तीनों बंदों को खोलना है। तो आइए सबसे पहले हम कपालभाति का अभ्यास करते हैं। अपने सुविधानुसार आसन पर बैठें, गहरा श्वास भरें, श्वास को खाली करें, फिर से श्वास भरें। अब श्वास को तेजी के साथ नासिका द्वारा खाली करना है, इस तरह से। श्वास स्वाभाविक रूप से भीतर आएगा, उसके लिए कोई प्रयास आपको नहीं करना है। हर 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएं। शक्ति के साथ श्वासों को करें, कम से कम इसके 60 स्ट्रोक कर लगाएं। कपालभाति प्राणायाम से हमारे चेहरे में चमक आती है, पेट का मोटापा कम होता है। बहुत सुंदर अभ्यास सभी बच्चे कर रहे हैं। आवृत्ति पूर्ण होने पर संपूर्ण श्वास को बाहर खाली करें, बाह्य कुंभक में रुकें, श्वास को बाहर रोकें, श्वास भरें, आंतरिक कुंभक में रुकें, बाह्य कुंभक का आधा आंतरिक कुंभक, धीरे धीरे वापस आंखें बंदी रखें और इस प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। अगला प्राणायाम चंद्रभेदी प्राणायाम, जो गर्मियों में किया जाता है। हमें पता है हमारा बायां स्वर चंद्र स्वर है और दायां स्वर सूर्य स्वर है। तो दायां हाथ आपकी प्राणायाम मुद्रा में रहेगा इस तरह से, जैसे हमने परसों अनुलोम विलोम के लिए किया था। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। अब बाईं नासिका से श्वास भरेंगे और दाएं से खाली करेंगे। हर बार यही होगा, बाएं से श्वास भरी जाएगी, दाएं से खाली करना है। श्वास की गति सूक्ष्म, नाक पे हल्का सा दबाव रखें, करते रहें। इस प्राणायाम को करने से शरीर में शीतलता आती है। हाई बीपी के लिए बहुत लाभकारी प्राणायाम। पर जिनको अस्थमा या दमा की शिकायत है वो इस प्राणायाम को ना करें। धीरे धीरे वापस दाईं नासिका से श्वास खाली करते हुए क्रिया की समाप्ति करें। यहाँ पर समय की कमी है इसलिए यहाँ पे कम कराया जा रहा। आप इसका अभ्यास घर में भी कर सकते हैं। अगला प्राणायाम शीतली प्राणायाम, जो विशेषकर गर्मियों में किया जाता है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, पूरी जीभ को बाहर निकालें और जीभ की नाली बनाएं और श्वास भरें। तत्पश्चात मुंह को बंद करें, कुछ देर आंतरिक कुंभक में रुकें
नासिका द्वारा श्वास को खाली करें। इसकी 3 आवृत्तियां और करें। जब कभी आप गर्मी में ऐसी जगह फंस जाएं जहां आपको पानी न मिले, तो आप इस प्राणायाम का अभ्यास करके अपनी प्यास कुछ देर तक बुझा सकते हैं। आवृत्ति पूर्ण होने पर धीरे धीरे वापस दोनों पैरों को सामने खोलें, दंडासन में बैठें, पंजे ताने, दोनों हथेलियां कमर के दाएं बाएं, कमर चक्रासन। दोनों पैरों को अधिकतम खोलें, दाएं बाएं करें और खोलें अपनी क्षमता के अधिकतम खोलें। बायां हाथ कमर के पीछे, दाएं हाथ को ऊपर लाएं, श्वास भरते हुए खींचे दोनों दाएं हाथ को, श्वास खाली करते हुए अपने बाएं पैर को छुएं, नासिका को बाएं घुटने पर लगाएं, श्वास भरते हुए ऊपर, एक बार हाथ को खींच लें, हाथ को नीचे करें। यही क्रिया आप दूसरे तरफ से करें। रीढ़ के दोष समाप्त होते हैं, कटी प्रदेश प्रभाव में आ रहा है। बहुत सुंदर, सभी बच्चों का प्रयास बहुत अच्छा। श्वास भरते हुए ऊपर। अब इसी क्रिया को थोड़ा सा तीव्र गति से करें, दाएं और बाएं 2-2 राउंड और कर लें। वापस आ जाएं, दोनों पैरों को मिला लें, योग मुद्रा, पद्मासन में बैठें, दाईं टांग को मोड़े बाईं जंघा पे रखें, बाईं टांग को मोड़े दाईं जंघा पे, इस तरह से करो योग मुद्रा। चलो वज्रासन में बैठें, नहीं बाएं हाथ को पीछे ले जाएं, मुट्ठी बनाएं, अंगूठा अंदर करते मुट्ठी बनाएं, खींचे और दाएं हाथ से बाईं हाथ की कलाई को पकड़ें, खींचे, शरीर को पहले खींचे श्वास भरते हुए। अब श्वास खाली करते हुए कमर के भाग से आगे झुकें, झुकते जाएं, झुकते जाएं। बहुत सुंदर। हाथों को ऊपर ले आएं, सामने आप देख सकते हैं डेमो में बच्चे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। वज्रासन में विश्राम, दोनों हाथों को जंघाओं पर रखें। शशक आसन, श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर ले जा लें, खींचे दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर, श्वास खाली करते हुए कमर के भाग से आगे झुकें, झुकते जाएं। ध्यान रहे हमारी एड़ी नितंब पे रहे, माथा पृथ्वी पर। इस आसन को करने से हमारा क्रोध शांत होता है, मन में समर्पण के भाव जागृत होते हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, हाथों को तानते हुए ले आए। एक क्षण का विश्राम। अब अपने आसन पर खड़े हों। अगर आप कुछ भी ना कर पाए तो सूर्य नमस्कार को अगर आप 5 बार, 10 बार, 12 बार कर लें तो ये संपूर्ण आसन हमने बताए आपको, और 7 आसनों का अभ्यास, पूरी बॉडी की इसमें एक्सरसाइज हो जाती है। वापस अपने स्थान पर बैठ जाएं सभी। एक बार ओम की ध्वनि, तत्पश्चात शांति पाठ। ज्ञान मुद्रा में बैठें। ओम। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय, ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें, इस ऊर्जा को अपने चेहरे पर और संपूर्ण शरीर पर धारण करें। आप सबका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। आप नित्य प्रति योग करें। आप सभी ने योगाभ्यास का आनंद लिया होगा और मैं देख रहा था बच्चे भी साथ में कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है।
थोड़ा सा समय की कमी होती है यहाँ पे, इस कारण पूरा प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है। आप जितना भी सीखे घर पर जाएं, आपके YouTube में सब कुछ है, आराम से आप सुदर्शन क्रिया से लेकर के सूर्य नमस्कार कुछ भी डालेंगे YouTube में तो सब आपको पूरी विधि सहित बताया जाएगा। तो प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छा है। योग यदि हम करते हैं डेली तो निश्चित रूप से आप दिन भर एक्टिव रहते हैं, आप में स्फूर्ति रहती है, आप में थकान का अनुभव नहीं होता है और एक पॉजिटिविटी, सकारात्मकता हमेशा लगी रहती है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने योगाभ्यास में पार्टिसिपेट किया।